अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेद भाग 2 कांड 11 से 20 तक। अथ एकादशम कांडम। सूक्त 1 ब्रह्मोदन सूक्त। सूक्त क्रमांक 4 से 34 की तरह इस सूक्त के भी देवता ब्रह्मोदन है। इसके ऋषि भी ब्रह्मा सृजेता देव हैं। ब्रह्मोदन यज्ञ से संस्कारित पक्व अन्न को कहते हैं। इस अन्न से अन्नमय कोश, स्थूल शरीर के जो सूक्ष्म कोश सेल बनते हैं वे यज्ञीय प्रवृत्ति युक्त होते हैं। ये सृष्टि भी यज्ञीय संस्कार युक्त है। इसके सूक्ष्मतम कणों को बनाने के लिए जो अन्न उपकरण सब पार्टिकल्स को पकाया उपयोग के लिए तैयार किया गया था वह भी यज्ञीय ब्रह्म के सुसंस्कारों से युक्त था। इसलिए उसे श्री ऋषि भी ऋषि ब्रह्मोदन के रूप में देखते हैं। इसलिए यज्ञशाला में पकाए गए अन्न के अतिरिक्त जिसे देव माता अदिति ने पकाया, ऐसा वह ब्रह्मोदन सृष्टि के सृजन में प्रयुक्त सूक्ष्म अन्न, ऊर्जा एवं पदार्थ के बीच की स्थिति वाला कोई तत्व ही हो सकता है। हे अग्निदेव, आप प्रकट हों। ये अदिति सुसंतति की कामना करती हुई ब्रह्मोदन पकाती है। अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न सप्तऋषि जो प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे आपको इस देव यजन कार्य में प्रजा के साथ मंथन क्रिया द्वारा उत्पन्न करें। व्याख्या। लौकिक संदर्भ में बच्चों में यज्ञीय संस्कार पैदा करने की इच्छुक माता ब्रह्मोदन पकाती हैं। सूक्ष्म संदर्भ में अदिति अदिति अखंड ब्राह्मी चेतना सृष्टि उत्पादक सूक्ष्म कणों को पकाती तैयार करती है। सूक्ष्म संदर्भ में सप्तऋषि प्राण की 7 दिव्य धाराएं हैं। वे मंथन द्वारा यज्ञीय संस्कार उत्पन्न करने वाले अग्नि को प्रकट करते हैं। हे सामर्थ्य संपन्न मित्रों, आप मंथन द्वारा अग्नि को उत्पन्न करें। ये अग्निदेव द्रोह रहित साधकों के संरक्षक हैं। शत्रुओं की सेना को पराजित करने वाले उत्तम वीर हैं, जिनके द्वारा देवों ने दस्युओं को वशीभूत किया। हे जात वेदाग्निदेव, आप महान पराक्रम के लिए उत्पन्न होते हैं। ज्ञानवर्धक अन्न पकाने के लिए प्राणियों के उत्पादक सप्तऋषियों ने आपको प्रकट किया है। अतः इस माता को वीर भावों से संपन्न सुसंतति प्रदान करें। हे अग्निदेव, समिधाओं में प्रदीप्त होकर आप यज्ञ देव को लेकर यहाँ पधारे। हे ज्ञान संपन्न अग्नि, आप देवताओं के लिए हविष्यन्न पकाने के लिए इस हमारे यजमान को श्रेष्ठ स्वर्ग में प्रतिष्ठित करें। जो देव अंगनाएँ पितृगणों और मनुष्यों के 3 प्रकार के पहल से स्थापित करके रखे हैं, उन विभाजित करने, संपर्क करने, अग्न करने, अभिप्राय करने और वही अग्नि में आहुति रूप में समर्पित होकर इस यजमान देव माता अदिति को पार कर इस लक्ष्य तक पहुँचाएँ। हे अग्निदेव, आप बलशाली और शत्रुओं के परमभूत कर अति विशेषी शत्रुओं को अंधपति हे योजना ये परमित परिमाण पाला पिता। हे अग्निदेव, आप बलशाली और शत्रुओं के प्रभुत अतः विद्वेषी शत्रुओं को अधपति करने वाले यजमान, ये परिमित परिमाण से आपकी मापी हुई शाला यज्ञशाला आपके साथी वीरों को आपके लिए ही तभी भेंट करने वाले बनाए गए हैं। याजक, आप 7 जन्मे हुए साथियों के साथ वृद्ध को प्राप्त हों। उच्च पराक्रमी कार्य के लिए ही ब्रह्मोदन तैयार करें। उस लोक में अपहरण करें। ये विस्तृत देवी रूपी पृथ्वी शुभ संकल्पों से युक्त होकर अमरूप प्रचार ढाल अपने संरक्षण में भी धारण करें, जिससे हम पृथ्वी लोक को पुण्य लोक को प्राप्त करें। हे ऋत्विक, इन 7 माया से दोनों देवाओं के उपकरण को पृथ्वी की ओर यजमान के संदर्भ में पराक्रमण करते हुए हे अदिति सोमरस में जोड़ती हुई इस कि आप अपने प्रजनन को श्रेष्ठ पद पर स्थापित करें। हे वीर प्रतिपालक, हे अग्निदेव, हे यज्ञ कामिनी, हे नारी, हे देवियों, हे बलदेवों, हे यज्ञ के लिए उपयुक्त पवित्र किए गए शुद्ध और मिश्रित करने वाले यज्ञ के योग्य ये शुभ्र वर्ण युक्त जल चरुस्थाली में प्रवेश करे। ये जल हमें सुसंतति और श्रेष्ठ पशु प्रदान करे। ब्रह्मोदन के पाचक पकाने वाले यजमान पुण्य लोक को प्राप्त करें। मंत्र से पवित्र और घृत आदि से पके हुए दोष रहित ये चावल सोम के अंश स्वरूप हैं। अतएव हे ज्ञानीय यज्ञीय तंडुलो, तुम स्थाली में स्थित जल में प्रवेश करो। ब्रह्मोदन के पाचक यजमान
स्वर्गलोक को प्राप्त करें। हे ब्रह्मोदन, आप बढ़ें और महत्ता प्राप्त करें, फैल जाएं। हे सहस्र पृष्ठ आधारों हाथ आधार वाले, आप पुण्य लोकों में प्रविष्ट हों। पितामह पिता संतानों उनकी संतानों के क्रम में आपको पकाने वाला मैं 15वां हूँ। स्थूल अर्थों में यज्ञ एवं ब्रह्मोदन पाक का क्रम 15 पीढ़ियों से चलते आने का भाव है। सूक्ष्म संदर्भ से ब्रह्मोदन रूपी सूक्ष्म उपकरणों का परिपाक 14 भुवनों में अपने अपने ढंग से हुआ। इस भूमंडल में हम उसे अपनी आवश्यकता रूप में पकाने वाले 15वें हैं। हे यजमान, ये सहस्र पृष्ठ और सैकड़ों धाराओं वाला ब्रह्मोदन देवयान मार्ग से स्वर्ग प्रदायक है। इसे मैं आपके लिए धारण करता हूँ। इन्हें संतान के साथ संयुक्त कर देने के लिए प्रेरित करें और हमें सुखी करें। वेदिका के ऊपर उदय हों, इसे ऊर्ध्वगति दें, शत्रुओं को नष्ट करें, इसको विशेष रूप से धारण करें। हम सभी समानता युक्त पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ बने तथा विद्वेषी शत्रुओं को पददलित करें। हे ज्ञान संपन्न ओदन, आप इस भूमि को प्राप्त हों, देवताओं के सहित इसके साथ मिल जाएं, आपको शाप ना लगे और बाधक अविचार प्रभावित ना करे। आप अपने निवास क्षेत्र में निरोग रहकर प्रकाशित हों। यज्ञ से बनी तथा मन से स्थापित ये ब्रह्मोदन की वेदिका आपके प्रतिष्ठित है। उस पर थाली स्थापित करके उसमें देवताओं के लिए अन्न तैयार करें। प्राणी मात्र के सृष्टा सप्तऋषियों ने देव माता अदिति के दूसरे हाथ के रूप में श्रुबा को बनाया है। ये श्रुबा ओदन के पक्व भाग को जगह जानती हुई वेदिका के मध्य ज्ञाननिष्ठ ओदन की स्थापना करे। तैयार हुए यज्ञ योग्य ओदन के समीप पूजनीय देवगण पधारे। हे ओदन, आप अग्नि से बाहर आकर पुनः इन देवों को प्रसन्न करें। सोम रस से पवित्र होकर ब्रह्मनिष्ठों के ओदन में प्रवेश करें। आपको ग्रहण करने वाले ऋषिगण दुखी न हों। हे राजा सोम, जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आपके समीप बैठे हैं, उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करें। हम उन अश्रेय ऋषियों को ब्रह्मोदन के लिए बार बार आवाहित करते हैं। शुद्ध पाप रहित और दूसरों को पावन बनाने वाले यज्ञीय जल को परिजनों के हाथों पर छोड़ते हैं। हे जल, जिस अभिलाषा से हम तुम्हारा अभिसिंचन करते हैं, उस अभीष्ट को मरुदगणों के साथ इंद्रदेव हमें प्रदान करे। ये स्वर्ण अमर ज्योति रूप है और खेत से प्राप्त ये शुद्ध ओदन कामधेनु के समान है, जिसे हम दक्षिणा स्वरूप ज्ञानियों को प्रदान करते हैं। ये स्वर्ग में असंख्य गुण बढ़े, इससे हम पितरों के स्वर्गलोक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस अन्न के तुषों को जात वेदाग्नि में डाल दें, छिलकों को दूर फेंकें। ये अन्न सदगृहस्थ के गृह का अंश है, ऐसा हमने सुना है। ये अतिरिक्त निररति देवता का भाग है, ऐसा हम जानते हैं। हे ज्ञान युक्त ओदन, आप तपः साधना द्वारा करने वाले और सोमरस का अभिश्रवण करने वाले याजकों को समझें तथा स्वर्ग पथ की ओर इसे प्रेरित करें। दुखों से रहित जो परम उत्कृष्ट स्वर्ग नामक अंतरिक्ष है, उनमें ये यजमान उत्तम शेन पक्षी की तरह जिस प्रकार भी हो ऊपर आरोहण कर ऐसा प्रयत्न करें। हे अर्घ्यु अर्धवर्यु, इस पोषक हे अर्धवर्यु, इस पोषक ओदन के ऊपरी भाग को भली प्रकार शुद्ध करें। तदुपरांत ओदन के मध्य घृत सिंचन के लिए गर्त रूप स्थान बनाएं तथा सभी अवयवों को घृत से सींचें। जो मार्ग पितृगणों के समीप स्वर्ग में ले जाता है, ओदन के माध्यम से हम उसी का निर्माण करते हैं। हे ब्रह्मोदन, जो अब्राह्मण तुम्हारे निकट आएँ, उनमें से अहंकारी राक्षसों को दूर कर दें। आपका सेवन करने वाले अन्नारथी यशस्वी ऋषिगण कभी विनष्ट ना हों। हे ओदन, हम आपको ऋषि पुत्रों में स्थापित करते हैं। अनारशेयों के भाग इसमें नहीं हैं। अग्निदेव और मरुदगण इसके संरक्षक है। संपूर्ण देवगण भी इस परिपक्व ज्ञान ब्रह्मोदन का चारों ओर से संरक्षण करें। ये ब्रह्मोदन यज्ञों का उत्पादन होने से सदैव प्रवृद्ध करने वाला धारणकर्ता एवं संपत्ति का घर है। हे ज्ञाननिष्ठ ओदन, हम आपके द्वारा पुत्र पौत्र आदि प्रजा की पुष्टि, दीर्घायु और धन संपदा प्राप्त करें। हे अभीष्ट पूर्वक ओदन, आप स्वर्गलोक को प्रदान करने वाले, अतः आप हमारे द्वारा प्रदत्त किए जाने पर औषधि ऋषियों को प्राप्त हों। तत्पश्चात पुण्य आत्माओं के स्वर्ग धाम में स्थित हों। वहाँ हम दोनों का भोक्तव्यात्मक संस्कार निष्पन्न होगा। हे ओदन, आप सुसंगत होकर गंतव्य स्थल में जाएं। हे अग्निदेव, आप देवयान मार्ग की रचना करें। हम भी पुण्य कर्मों के प्रभाव से सप्त किरणों से युक्त स्वर्गलोक में स्थित रहने वाले यज्ञ का अनुकरण करते हुए वहाँ पहुँचें। जिस ज्ञान युक्त अन्न द्वारा इंद्र आदि देवता देवयान मार्ग में से स्वर्गलोक में गए हैं, हम भी उसी ब्रह्मोदन को पकाकर स्वर्गारूढ़ होकर श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करें। सूक्त 2, रुद्र सूक्त।
हे भव और शरभ देवो, आप दोनों हमें सुखी करें, संरक्षणार्थ हमारे सम्मुख रहें। हे प्राणियों के पालक एवं पशुपति, आप दोनों को नमन है। आप हम अपने धनुष पर चढ़ाए और खींचे गए बाण को हमारे ऊपर न छोड़ें। आप हमारे द्विपादों चतुष्पादों का विनाश न करें। हे संहारकारी देवो, आप दोनों हमारे देहों को कुत्ते, गीदड़, मांस भक्षी गिद्धों और काले तथा हिंसक कौवे इत्यादि के लिए काटने हेतु न दें। मक्खियाँ और पक्षी खाने के लिए न कटे हुए शरीर को ना पाएँ, इन कटे हुए शरीर को ना पाए। हे सर्व उत्पादक देव, आपके क्रंदन रूप शब्द और प्राणवायु के लिए हम प्रणाम करते हैं। आपके मोह माया की ओर प्रेरित करने वाले शरीरों को प्रणाम है। हे अविनाशी रुद्रदेव, हजारों नेत्रों से युक्त आपके प्रति हमारा प्रणाम है। हे रुद्रदेव, हम आपके प्रति पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में नमस्कार करते हैं। अंतरिक्ष मंडल के मध्य सर्वनियंता रूप में स्थित हम आपको प्रणाम करते हैं। हे पशुपालक भवदेव, आपके मुख, आंख, त्वचा और नील, पीत आदि वर्ण के लिए प्रणाम है। आपकी समानता युक्त दृष्टि और पृष्ठ भाग के लिए नमस्कार है। हे पशुपति देव, आपके उदर, जिह्वा, मुख, दांत, घ्राणेंद्रिय तथा अन्य अंगों के लिए हमारा नमस्कार है। नील केशधारी सहस्र नेत्र युक्त तीव्र गति वाले अर्धसेना के विनाशक रुद्रदेव से हम कभी पीड़ित न हों। उत्पत्ति करता भवदेव, सभी प्रकार से कष्टों से हमें मुक्त करें। जिस प्रकार अग्निदेव जल का परित्याग कर देते हैं, वैसे ही रुद्रदेव हमें मुक्त करें, वे हमें किसी प्रकार का कष्ट ना दें। उन भवदेव को हम प्रणाम करते हैं। हे शनिदेव, आपके लिए 4 बार तथा हे भवदेव आपके लिए 8 बार नमस्कार है। हे पशुपति, आपके लिए 10 बार नमस्कार है। ये गौ, घोड़े, भेड़, बकरी और पुरुष आदि आपके आश्रित हैं। हे प्रचंड बलशाली रुद्रदेव, चारों दिशाएं आपकी ही हैं। स्वर्गलोक, पृथ्वी और विशाल अंतरिक्ष भी आपके शरीर हैं। पृथ्वी में जीवन प्रक्रिया आपके ही अनुशासन से चलती है, अतएव सभी का अनुग्रह करने के लिए आप ही वंदनीय। हे पशुपालक रुद्रदेव, जिसमें ये संपूर्ण लोक स्थित है, वसुओं के निवास रूप विश्व रूप विशाल कोश आपके ही हैं। ऐसे आप ऐसे हमें सुख देने वाले हैं, आपके लिए हमारा नमस्कार है। मांस भोजी सियार और कुत्ते आदि सभी हमसे दूर रहें। अमंगलकारी शब्दों से रोने वाली, बालों को खोलकर चिल्लाने वाली पैशाचिक वृत्तियां हमसे दूर अन्यत्र चली जाएं। हे रुद्रदेव, आपका सुवर्णमय धनुष एक बार के प्रयास से हजारों जीवों को समाप्त कर देता है। ऐसे शिखंडों से युक्त धनुष को प्रणाम है। ये देवों का आयुध जिस दिशा में भी हो, उसी ओर हमारा नमन है। हे रुद्रदेव, जो पलायन कर जाता है और छिप कर आपको हानि पहुंचाना चाहता, आप घायल पद्मवेशी की तरह खोज कर उसका वध कर देते हैं। भव और रुद्रदेव समान हिम्मती वाले हैं। वे प्रचंड पराक्रमशाली, अपना शौर्य प्रदर्शन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। वे जिस दिशा में विद्यमान हों, उसी ओर उन्हें हमारा नमस्कार है। हे रुद्रदेव, हमारे पक्ष आते हुए, वापस जाते हुए, बैठे हुए और खड़े होने, सभी स्थितियों में आपके प्रति हमारा नमस्कार है। हे रुद्रदेव, प्रातः, सायं, रात्रि और दिन सभी कालों में आपके प्रति हमारा प्रणाम है। भव और शर्व दोनों देवों के प्रति हमारा नमस्कार करते हैं। हजारों नेत्रों से युक्त अति सूक्ष्म दृष्टा, पूर्व की ओर अनेक बाण छोड़ने वाले मेधावी और जिह्वा से संपूर्ण विश्व के भक्षणार्थ सर्वत्र समव्याप्त रुद्रदेव के समीप हमारा गमन न हो। अरुण वर्ण के अश्वयुक्त काले पवित्र के मर्दक, उन भयंकर महाकाल को जिन्होंने केशी नाम राक्षस रथ को धराशायी किया था, उन्हें हम पहले से ही जानते हैं, वे हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे पशुपति देव, अपने अयुद्ध हमारी ओर ना फेंकें, आप हमारे ऊपर क्रोधित ना हों, आपके प्रति हमारा नमस्कार है। आपने अपने देवास्त्र को हमसे दूर फेंकें, आप हमारी हिंसा न करें, हमें अच्छे बुरे के संबंध में समझाएं, हमारे ऊपर क्रोधित ना होकर संरक्षण बनाएं, आपके प्रति कभी हमारा विरोध ना हो। हे उग्रवीर, आप हमारे गौ, मनुष्य, भेड़, बकरियों की कामना ना करें, आप अपने शस्त्र को अन्यत्र देवहिंसकों की प्रजा पर छोड़कर उनका विनाश करें। जिन रुद्रदेव का युद्ध क्षय, ज्वर और खांसी हैं, बलशाली घोड़े के हिनाने के समान की पूर्व लक्षित मनुष्य के प्रति जिनके अयुद्ध जाते हैं, उन उग्र रुद्र देवता के लिए हमारा नमस्कार है। जो रुद्रदेव अंतरिक्ष मंडल में विराजमान रहते हुए यज्ञ भाव से विहीन देव विरोधियों को नष्ट करते हैं, हम उन रुद्रदेव के लिए 10 शक्तियों के साथ प्रणाम करते हैं। हे पशुपति देव, जंगली मृग आदि पशु, हंस, गरुड़, शकुनी और अन्य वनचर पक्षी आदि आपके ही हैं। आपकी पूजनीय आत्म तेज पर अपप्रभाव में स्थित हैं, अतएव आपको अभिशक्ति करने के लिए ही दिव्य जल प्रवाहित होता है। घड़ियाल, अजगर, कछुए, मछली और जलचर प्राणियों पर आप अपने तेज युद्धों को फेंकते हैं। हे रुद्रदेव, आपकी सीमा से परे कुछ भी नहीं है। आप संपूर्ण भूमंडल को एक ही दृष्टि से देखने में समर्थ हैं।
आप पूर्व और उत्तर समुद्रों तक में व्याप्त पृथ्वी पर आघात करते हैं। हे रुद्रदेव, आप ज्वर आदि रोगों से हमें पीड़ित न करें, स्थावर और जंगम के विष से भी हमें बचाएं, विद्युत रूप से अग्न्यास्त्र हमसे दूर किसी भिन्न स्थान पर गिराएं। भगदेव द्विलोक के अधीश्वर हैं और भूमंडल के स्वामी हैं। विद्यावा पृथ्वी के मध्य विस्तृत अंतरिक्ष लोक को भी अपने तेज से परिपूर्ण करते हैं। उत्पत्तिकर्ता देव यहाँ से जिस दिशा में हों उसी ओर उन्हें हमारा नमस्कार है। हे उत्पत्तिकर्ता देवराज, आप याज्ञिक यजमानों को सुखी करें। आप पशुओं के अधिपति हैं, जो श्रद्धालु मनुष्य इंद्र आदि देवों के संरक्षक मानते हैं। उनके द्विपाद और चतुष्पाद जीवों को सुख प्रदान करें। हे रुद्रदेव, आप हमारे शिशुओं, वृद्धों एवं समर्थ पुरुषों का संहार न करें, हमारे वीर पुरुषों को विनष्ट न करें। आप हमारे माता पिता और शरीर को भी पीड़ित न करें। रुद्रदेव के प्रेरणा युक्त कर्मों में तत्पर प्रथम गणों और कटुभाषी गणों को हम नमस्कार करते हैं। मृगया विहार के निमित्त किरात वेशधारी भव देव के विस्तृत मुख युक्त श्वानों को नमन करते हैं। हे रुद्रदेव, आपकी विस्तृत घोष युक्त शब्द वाली केशधारी नमस्कारों से शोभित और संयुक्त रूप से भोजन ग्रहण करने वाली सेनाओं को प्रणाम है। हे देव, आपकी कृपा से हमें मंगल और निर्भयता प्राप्त हो। ओम अथर्ववेदाय नमः।